अब हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। हमारी लाइफ में भी ऐसी कई सिचुएशंस आती है कि हमें कुछ कंडीशन के बेसिस पर कुछ तो भी करना पड़ता है। मतलब अगर ये हुआ तो वो होगा और ये नहीं हुआ तो वो होगा, राइट। मतलब ऐसा कुछ होता है, जैसे मतलब अगर भूखे हो तो आप खाना खाओगे, अगर आप भूखे नहीं हो तो आप खाना नहीं खाओगे, राइट। इट इज लाइक इफ यू आर हंग्री देन यू विल ईट, एल्स यू विल नॉट ईट, राइट। ये ऐसा कुछ तो भी होता है। ये बहुत ही इनफॉर्मल एग्जांपल दे दिया मैंने, बट ऐसी कुछ सिचुएशंस प्रोग्रामिंग में भी आती है। मतलब जैसे अगर ये नंबर 2 से डिवाइड होता है तो वो नंबर इवन है, नहीं तो वो नंबर ऑड है, राइट। ऐसी सारी चीजें होती है। इन्हीं चीजों को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने decisions.html नाम की एक फाइल खोल रखी है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको एक एब्स्ट्रैक्ट वे बताता हूँ कि क्या होती है डिसीजन मेकिंग या कंडीशनल स्टेटमेंट्स, राइट। अब मान लो कि आपकी कोई असाइनमेंट है, ठीक है, तो आपके दोस्त को आप बोलते हो कि भाई मेरी असाइनमेंट कंप्लीट करके देना। तो आपका दोस्त बोलता है आपको कि भाई देख, अगर तू मुझे समोसे खिलाएगा तो मैं तेरी असाइनमेंट कंप्लीट करके देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे ना कंडीशन आ गई कि वो असाइनमेंट तो कंप्लीट देगा करके, लेकिन हमें उसको समोसे खिलाने पड़ेंगे, राइट। सो यहाँ पे अगर इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे तो ये ऐसा होगा कि इफ यू गिव मी समोसा देन आई विल कंप्लीट योर असाइनमेंट, राइट, समथिंग लाइक दैट। सो यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है कुछ। तो यहाँ पर कैसा हो रहा है, अगर कोई कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ही कुछ काम हो रहा है। मतलब अगर आप उसको समोसे खिला रहे हो तो ही वो आपके असाइनमेंट करके दे रहा है, राइट, इन एन एब्स्ट्रैक्ट वे, राइट। सो यहाँ पर ये चीज हो रही है, दिस इज डिसीजन मेकिंग या कंडीशनल स्टेटमेंट्स, राइट। सो किसी कंडीशन के बेसिस पर कोई डिसीजन लिया जा रहा है, मतलब डिसीजन मतलब कोई कोड रन किया जा रहा है। मतलब ये हुआ तो वो होगा, वो नहीं हुआ तो वो होगा, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो मैं आपको अभी एक्चुअल में समझाता हूँ कि कैसे हम लोग करते हैं। मैं यहाँ पर ये फटाफट कोड ले लेता हूँ। ये कोड तो हमें हमेशा लगता रहता है, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं डिसीजन मेकिंग एंड आई विल गो हियर, और मैं एक स्क्रिप्ट एलिमेंट लिख लूंगा अपना, ताकि अपन अपना सारा कोड जो है लिख सके, राइट। हमारा जो सारा जावास्क्रिप्ट है वो यही आने वाला है। आपको मैं अभी बताता हूँ सिंटैक्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। मैंने जैसा इंग्लिश में बताया था आपको, इफ यू गिव मी समोसा आई विल कंप्लीट योर असाइनमेंट्स, राइट। सो यहाँ पर भी हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं। यहाँ पर होगा इफ कीवर्ड, ठीक है। इफ एक कीवर्ड है, रिजर्व्ड वर्ड है, जावास्क्रिप्ट को इसका मतलब पता है, राइट। अगर, ठीक है, आप इसको ऐसा पढ़ सकते हो, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये बस मैंने एक प्लेस होल्डर रखा है ताकि आप लोग अभी समझ सको, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, दिस कोड विल रन, ठीक है। ये वाला कोड रन होगा ये ब्लॉक के अंदर का, ठीक है। और अगर ये चीज ट्रू नहीं होती है, मतलब देखो, अगर तू मुझे समोसे खिलाएगा तो मैं तेरी असाइनमेंट कंप्लीट करके दूंगा, और अगर तू मुझे समोसे नहीं खिलाएगा तो क्या, तो हम लिखते हैं एल्स में, ठीक है। तो ये नहीं वाला पार्ट ये एल्स होता है, ठीक है। तो एल्स में ये वाला कोड रन होगा, ठीक है, दिस कोड विल रन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, फिर से बता रहा हूं मैं, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कोड रन होगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स है, तो ये कोड रन होगा, राइट। इट्स दैट सिंपल। सो अब मैं आपको क्या है एक प्रोग्राम करके बताता हूं, ठीक है। प्रोग्राम बड़ा ही सिंपल सा होगा। हम लोग एक नंबर इंटर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, या फिर हम लोग सीधा एक वेरिएबल बना लेंगे जो नम होगा, ठीक है। नम इज माई वेरिएबल, और उसमें मैं एक नंबर रख दूंगा रैंडम, कोई भी। मैं 23 रखा हूं, आप लोग कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक नंबर रख दिया, और मुझे चेक करना है कि क्या नम में जो भी नंबर है, ठीक है, जो ये 23 है, क्या ये इवन है या ऑड है, राइट। सिंपल सा प्रोग्राम है, राइट। अगर आपने पहले प्रोग्रामिंग की होगी तो आपको इसका लॉजिक भी पता होगा। हमें इसको 2 से डिवाइड करना है, और अगर ये 2 से डिवाइड होता है तो वो इवन है, नहीं तो वो ऑड है, राइट। सिंपल सा लॉजिक है। सो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर ये नंबर 23 जो है नंबर, ये 2 से अगर डिवाइड होता है तो हम इसमें का कोड रन करेंगे, अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होता तो हम लोग इसमें का कोड रन करेंगे, राइट। एज सिंपल एज दैट। सो हम लोग अभी क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे मैं वो कोड लिख देता हूँ, ठीक है। पहले कंडीशन लिखते हैं हम लोग। सो कंडीशन में क्या आएगा कि अगर मेरे नम को 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ही मैं समझूंगा ना कि मेरा नंबर जो है, वो नम जो है वो 2 से डिवाइड होता है, राइट। हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर देखा था पहले, और आप लोग अगर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर चुके हो तो आपको इस मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में ऑलरेडी पता होगा, राइट। दिस ऑपरेटर गिव्स द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन, राइट। सो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब है कि हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, राइट। दैट इज नम इज डिविजिबल बाय 2, राइट। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है मतलब नंबर डिवाइड होता है, तो हम लोग सीधा कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे
द नंबर इज इवन, राइट, द नंबर इज इवन। और अगर हमारा जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमने दिया यहाँ पे कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, वो कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुआ, मतलब फॉल्स हुआ, तो ये वाला कोड रन करेंगे। यहां लिखेंगे हम लोग console.log and then I'll write here the number is odd, right। तो क्या लगता है आपको क्या आना चाहिए आउटपुट? हम लोग यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं, 23 डिवाइड बाय 2, रिमाइंडर 0 आएगा क्या? नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ जाएगा क्या? नहीं जाएगा, वो एल्स में जाएगा और यहाँ पे रन होगा, राइट। नाउ लेट्स रन दिस ऑन लाइव सर्वर। उससे पहले मैं सेव कर लिया, देखता हूँ और ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कंसोल ओपन कर लूंगा ताकि हम लोग आउटपुट देख सके। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर नंबर इज ऑड आ रहा है, ठीक है। मैं फिर से करके बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर हम लोग आते हैं, नंबर को चेंज कर देते हैं, ठीक है। नंबर को चेंज कर देंगे हम लोग, नंबर को इस बार रखूंगा 22 और जैसे ही मैंने सेव कर लिया इसको, द नंबर इज इवन, राइट। सो दिस इज हाउ यू मैनिपुलेट द डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। ये हुआ तो ये होगा और ये नहीं हुआ तो वो होगा, राइट, सिंपल। हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकते हैं, मतलब इफ एल्स ऐसा भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसका भी एक हम कोड लेते हैं, मैं आपको वो भी समझाऊंगा। तो यहां पर क्या होता है, एक बेसिक बात समझ लो बस, ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई तो एल्स रन होता है और ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो इफ रन होता है, राइट। ये बेसिक दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स को ही और एक्सप्लोर करने वाले। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग नेस्टिंग भी कर सकते हो, मतलब इफ के अंदर इफ भी आप लोग लिख सकते हो। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि एल्स के बाद भी आप लोग कैसे कंडीशन चेक कर सकते हो। यहां पर आप लोग अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो हमने एल्स के बाद में कंडीशन नहीं चेक की है। इसका मतलब एक बात ऐसी है कि बिना इफ का एल्स नहीं हो सकता, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, बिना इफ का एल्स नहीं हो सकता, क्योंकि एल्स तभी रन होगा जब इफ फॉल्स होगा, राइट। ये कंडीशन फॉल्स होगा तभी एल्स रन होगा। तो एल्स को सपोर्ट में इफ चाहिए, लेकिन ना मैं बिना एल्स लिखे इफ लिख सकता हूं, ठीक है। मतलब मैं अगर ये ऐसा लिखूंगा यहाँ पे और मैं रिफ्रेश करूंगा तो भी मुझे देखो आउटपुट आ रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको अभी मैं कमेंट किया था उसको निकाल देता हूं और यहाँ पे कमेंट कर देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन एल्स, राइट। तो इसको समझ ही नहीं रहा भाई आपने एल्स क्यों लिखा। तो आप लोग अगर यहाँ पे इफ लिख दोगे तो देखो सब कुछ सुधर गया, राइट। सो यहाँ पर एक बात ऐसी होती है कि हम लोग बिना इफ के एल्स नहीं लिख सकते, लेकिन हम लोग बिना एल्स के इफ लिख सकते हैं, ठीक है। सो इफ इज मैंडेटरी, एल्स कैन बी ऑप्शनल। आपको लिखना है तो लिख सकते हो, मतलब फॉल्स हुआ तो कहां जाना चाहिए इसके लिए होता है एल्स, राइट। सो हम लोग अभी फटाफट आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में और चीजें बताता हूं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन।